नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। रूस यूक्रेन युद्ध को 90 दिन से ज्यादा हो गए और अब रूस ने लड़ाई को तेज कर दिया, लेकिन रूस की हालत खराब है। ये हम नहीं, खुद रूस की हरकत ही बता रहे। खबरों की माने तो यूक्रेन युद्ध में T-62 टैंक उतारने पर रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या रूस का हथियारों का जखीरा खत्म हो गया। रूस के इस टैंक को यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वी इलाके में स्थित मेलिटोपोल रेलवे स्टेशन पर देखा गया। उसी के बाद से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई। माना जा रहा है कि इस टैंक को या तो रूसी सेना इस्तेमाल करेगी या फिर स्थानीय अलगाववादी गुटों को दिया जाएगा। यूक्रेन की जंग में रूस के सैकड़ों टैंक तबाह हो गए। जेवलिन मिसाइलों और बायर कतार TB2 ड्रोन की मदद से यूक्रेन ने रूस को बड़े घाव दिए और सबसे आधुनिक कहे जाने वाले T-90 को भी बर्बाद करने में सफलता हासिल की। यूक्रेन की कई सड़कों पर रूसी टैंकों के कब्रिस्तान देखे जा सकते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक रूस के पास 10,000 टैंक और 8,500 हथियार बंद वाहन हैं। इनमें से 2,500 T-62 टैंक हैं। रूस के पास कई अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन वो अभी पुराने हथियारों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। रूस खेरसोन इलाके में एक स्थायी सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है। उसकी कोशिश है कि यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में जहां उसका कब्जा हो गया है, वहां रूसी पकड़ को और मजबूत किया जा सके। यह अभी तक पता नहीं हो पाया कि रूस ने 50 साल पुराने टैंक को क्यों मैदान में उतारा। यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में रूस के 1300 टैंक नष्ट हो चुके हैं। वहीं कुछ अन्य विशेषज्ञों की माने तो विजुअल साक्ष्यों के आधार पर 700 रूसी टैंकों के तबाह होने की पुष्टि की। जानकारी देते चले कि सोवियत जमाने में T-62 को 1960 के दशक के शुरुआती महीने में सेना में शामिल किए गए थे। उस समय उनका मुकाबला अमेरिका के M60 और ब्रिटेन के FV-4201 टैंकों से था। इस टैंक की गन बहुत ताकतवर मानी जाती। माना जाता है कि कुल 20,000 T-62 टैंक सोवियत जमाने में बनाए गए। इसी बीच रूसी संसद ने उन लोगों के लिए ऊपरी आयु सीमा को खत्म करने के लिए एक विधेयक पारित किया है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार पहले केवल 18 से 40 आयु वर्ग के रूसी और 18 से 30 आयु वर्ग के विदेशी ही रूसी सेना में जा सकते थे। संसद के निचले सदन ने बुधवार को कहा कि अब जो अधिक उम्र के हैं वे कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूसी सेना में शामिल हो सकेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि रूस भले ही कुछ कहे, लेकिन यूक्रेन ने तो रूस को नुकसान पहुंचाया ही, चाहे वो जैसा भी।